तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये क्लिकबेट वीडियो होने वाला है, लेकिन वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपको जिस लेवल का वैल्यू मैं प्रोवाइड करके जाऊंगा ना, कि आप खुद कमेंट करोगे कि जिस चीज को मैंने बोला उससे 10x ज्यादा वैल्यू डिलीवर किया कि नहीं। सबसे बड़ा बात क्या है ना कि स्टॉक मार्केट को लेके आप एक डायलॉग भी है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जो आपकी करियर बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, एक मिडिल क्लास आदमी को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सुनते हैं कि जमीन से उठा के आसमान पहुंचा सकता है, गरीबी से अमीरी तक लेके जा सकता है, जिंदगी सेट कर सकता है, सेम इसका उल्टा भी होता है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मार्केट 95% लोगों का पूरा पैसा ले लेता है। इवन जो सक्सेसफुल हुए भी है ना, उनका भी बहुत सारा पैसा या कभी कभी तो पूरा ही पैसा मार्केट उनसे ले लेता है बाद में, जब उनके पास नॉलेज स्किल सेट होता है तो उनको रिवॉर्ड करता है। तो एक बात तो आप मान के चलो कि ट्रेडिंग आप अगर जानते हो या नहीं जानते हो, आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, आपका पैसा मार्केट आपसे ले लेगा। जो भी आप लाए हो वो चांस मोर देन 90% है। तो ये तो डिमोटिवेट होने वाली बात हो गई। हमारा जो टॉपिक है कि कैसे 1 लाख से 10 लाख या 10,000 से 1 लाख या 10 लाख से 1 करोड़, जो भी इस टाइप का नंबर हम लोग देख रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे है विदाउट टेकिंग रिस्क। और कैसे हम लोग जो मार्केट बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट का कुआं से पैसा निकाल तो पाए बट कुआं हम लोगों से सारा पैसा ना ले पाए, वो चीज कैसे होगा। ये चीज का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अभी 1-2 ऑनलाइन और 1-2 ऑफलाइन ट्रेडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं अप्लाई करता हूं। यही सेम चीज जो मेरा ऑपरेटर जो कि मैं लाइव करता हूं उसके साथ साथ उस पर ट्रेड लेता है, उसके लिए भी अप्लाई करता हूं। और यही सेम चीज मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था। देखो, इससे पहले मैं आर्ट के फील्ड में था, म्यूजिक बनाता था, गाने लिखता था, कंपोजिशंस बनाता था, तो आर्ट अंदर भरा हुआ था। और आर्ट और ट्रेडिंग को जो मिक्स किया तो एक बहुत ही नायाब रिजल्ट मिलता है। वो आर्ट और ट्रेडिंग कैसे मिक्स होता है, आप कैसे आर्ट यूज कर सकते हो। एज एन आर्टिस्ट मैंने क्या फील किया कि ट्रेडिंग को कैसे क्रिएटिवली किया जा सके। देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जिसमें क्रिएटिविटी अगर आप लाते हो तो वो 4 चांद लग जाता है। और अगर आप अपना क्रिएटिविटी का लेवल जितना ज्यादा आपका हाई है, उतना ज्यादा आप तरीके ढूंढ सकते हो, इवन शॉर्टकट्स प्लान कर सकते हो, और वो चीज काम करता भी है मार्केट में। देखो, सिंपल सा अपना आंसर देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो कोई बंदा 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, एक डिमेट अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। उसको नहीं पता है कि वो कितना पैसा कमाएगा, उसको नहीं पता वो कितना पैसा गवाएगा, उसको कोई आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में, और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। वो सीख रहा है, क्या चांसेस है उसका 1 लाख का 2 लाख होने का, या फिर 2 लाख से फिर वापस से 0 होने का। अल्टीमेटली अगर वो 1 से 2 महीना ट्रेड करेगा तो आपको क्या लगता है? जवाब है 70 to 80% जो ट्रेडर है वो 1 से 2 मंथ में उस पैसे को 0 कर देंगे। मैं अभी आपको ऑप्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, स्विंग का भी दूंगा, इंट्राडे का भी दूंगा, सबके लिए थोड़ा सा अलग होगा। ऑप्शन ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं इसके लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप एकदम सबसे रिस्की प्रोडक्ट में एक बार समझ जाओ तो कम रिस्क वाला तो आप इजीली समझ ही सकते हो। समझ गए? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख से स्टार्ट किया तो दिक्कत होगा। दूसरा, अगर आपको बात करूं कि एक ऐसा बंदा जो कि स्किल सेट भी डेवलप कर लिया, उनको पता है, आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे आप उस स्टेज पे होंगे, आपके लिए मैं पूछता हूं कि अगर आपको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक है, आप इवन अच्छा परफॉर्म भी करते हो, लेकिन ओवर ट्रेड कर देते हो, कभी कभी एक बड़ा लूजिंग पोजीशन में बैठ जाते हो और उस समय नुकसान कर देते हो। आप ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद आपने 1 लाख का अकाउंट फिर से स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, क्या लगता है आपको क्या होता है, कैसा रिजल्ट मिलता है? ऐसा होता है ना 90-80-90% चांस क्या रहता है कि आप वापस से वो सारा पैसा लूज कर दे, या फिर 1 लाख से 90,000 होगा, 90 से 80 होगा, 70 होगा, 65 होगा। तो इस चीज में क्या जो प्रॉब्लम है कि आप स्टार्ट करते हो ये सोच के कि पॉजिटिव होगा और नीचे जाना शुरू कर देते हो। इवन अगर आपने 1 लाख से स्टार्ट किया और 1,10,20 हजार भी बना लिया, उसके बावजूद कई सारे लोग, जो कई क्या लगभग 90% लोग वापस से जब 1 लाख को टच करते हैं नीचे आना शुरू होते हैं और फिर वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक छोटा सा स्टोरी है, शायद आपने सुना भी होगा कि एक बंदा निकलता है बाहर और एक जगह पे 3 रोड होते हैं, A B C। वो जाके एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि चाचा एक बात बताइए, ये रोड कहाँ जाएगा? तो उसने पूछा तुमको कहाँ जाना है? वो बोला मुझे कहीं भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए रोड किधर जाएगा। तो उन्होंने बोला फिर पूछ क्यों रहे हो, कोई सा भी रोड पकड़ो जब कोई मंजिल ही नहीं है। तो उसी टाइप से जो कहानी है, आपके पास फिक्स गोल है जो कि आप अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। मैं बता दूंगा अभी क्या फिक्स गोल है। आपका माइंड में बहुत सारा एंटिसिपेट हो रहा होगा कि भाई तू ये सब क्यों बता रहा है, पहले सीधे मुद्दे की बात करना, क्या फालतू की बात बोलेगा कि 10% 5%। पहले अपना अवधारणा जो भी लेके आए हो ना, उसको थोड़ी देर के लिए साइड करो। दिमाग हिलाने वाला कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, मजा नहीं आएगा तब कमेंट कर देना। अभी थोड़ा सा फोकस और क्रिएट कर लो ताकि जो चीजें मैं समझाने वाला हूं ना वो आपके अंदर तक जाए। देखो, जैसे कहते हैं ना, एक बंदरगाह से यानी कि पोर्ट से अगर जहाज निकलता है अपने डेस्टिनेशन के लिए, अगर उसके पास क्लियर टारगेट नहीं है कि मुझे कहां जाना है, तो वो निकलेगा और समंदर में कहीं ना कहीं डूब के खत्म हो जाएगा, कोई टापू पे पहुंच जाएगा, कोई जगह पे जाके बंद पड़ जाएगा, उसका इंजन सीज हो जाएगा या उसका पेट्रोल व डीजल जो भी है वो खत्म हो जाएगा। आप इसको ट्रेडिंग से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? क्या होता है पेट्रोल, क्या होता है फ्यूल, क्या होता है इंजन, समझे? साइकोलॉजी, माइंडसेट, टूल, हर चीज अगर आप पहले से ही क्लियर डिफाइन करके नहीं आए हो कि आपको पहुंचना कहां है, आप कहां से चले हो, तो आप 100 में से 99 बार
बीच में ही फंस जाओगे। कई कई बार, एक बार क्या होगा, गलती से ही उस जगह पे पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। लेकिन अगर आपके पास टारगेट होगा कि मुझे वहां जाना है, उसका रोड मैप होगा, उसका रास्ता होगा, तो 100 में से 99 बार आप उस जगह पे पहुंचोगे। सेम ट्रेडिंग में जब आप स्टार्ट करते हो ना ट्रेडिंग, एक लाख का फंड से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आपके माइंड में कुछ होता ही नहीं है। आपके माइंड में क्या होता है पता है? अमीर बनना है, ये मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, अब इससे मैं 1 का 2 करेंगे, 2 का 4 करेंगे, या फिर ऐसा रहता है कि 1 का मैं 10% हर महीना बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसको टारगेट नहीं कहते हैं। आप बोलोगे ये तो है मेरा टारगेट ना, मैं 10% का टारगेट रखता हूँ, प्रॉफिटेबल होने का टारगेट रखता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। ये टारगेट नहीं है। जो टारगेट मैंने आपको बताया ना, वो बंदरगाह वाला एग्जांपल, अब बताता हूँ वो टारगेट क्या हो सकता है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, मे बी लॉसेस करते हो, ब्रेक लेते हो, मैंने आपको बताया भी है। होता क्या है ना कि जब आप एक जहाज में बैठे निकले, रास्ता पता नहीं, आपका मंजिल क्लियर कट नहीं हुआ, लेकिन आप कहां से चले थे वो आपको पता है, समझे? तो वापस से आप बैक अपनी जगह जहां से चले थे वहां पे आ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगली बार फिर आप तैयारी करके मैप वैप निकाल के एक सही डायरेक्शन, डेस्टिनेशन पता करके निकलोगे। क्या मतलब है इसका? आप जब 1 लाख का अकाउंट से स्टार्ट किया, आपको कुछ भी पता नहीं था, आप 1 लाख को 1,20,000 किए, 90,000 वापस से आ गए। अभी आपका माइंड पहले तो वो 1 लाख बनाने के पीछे जा रहा है, किसको वापस से 1 लाख बनाएंगे। बन गया तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। उसके बाद फिर से पैसा डालोगे। 90% लोग ना इतना भटके हुए हैं। अभी मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग, मतलब करीब 70-80% लोगों को ट्रेडिंग करने का एक ही रीजन है, अपने किए हुए लॉसेस को रिकवर करना। अगर मान लो वो लॉस रिकवर कर लेते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या वो ट्रेडिंग छोड़ देंगे? क्या मार्केट से चले जाएंगे या मार्केट में रहेंगे? और अगर वो मार्केट में रहेंगे तो कितना चांसेस, मान लो कि किसी ने 4 लाख लॉस किया है, तुक्का लग गया या कुछ भी कर लिया उन्होंने, 2-4 दिन में ही ऐसा जैकपॉट मारा कि उन्होंने 4 लाख रिकवर कर लिया मार्केट से। उसके बाद क्या होगा? क्या वो ट्रेडिंग छोड़ेगा या एग्रेसिव हो जाएगा, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कि यार मैं 4 लाख कमा लिया, उसके सर पे चढ़ जाएगा। और वापस से अगर उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाया, अगर वो स्किल से वो पैसा आया है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, एक बंदा था जो 6 से 7 महीना ट्रेड करके करीब 1.6 लाख का लॉस किया था। मैंने उसको सलाह दिया था कि धीरे धीरे कर भाई, धीरे धीरे, स्लोली, ऐसे नहीं होता है। एक दिन बहुत बड़ा रिस्क लेके वो टोटल लॉस रिकवर कर लिया। मुझे बताया कि देखो आज पूरा लॉस रिकवर। लेकिन क्या वो लॉस रिकवर रहा? क्या मार्केट छोड़ के वो गया? नहीं गया। वो मार्केट में रहा और फिर मार्केट को सारा पैसा जितना कमाया था वो दिया, जितना गवाया था दिया, सूद समेत ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह देके सब देके गया मार्केट में। सेम वैसे ही जब आप 1 लाख का अकाउंट स्टार्ट करते हो, 90,000 हो गया, आप वापस से बंदरगाह पे वापस आओ। 1 लाख का स्टार्ट करो, 90,000 का स्टार्ट करो, जो भी करो, लेकिन वापस से आप ब्रेक लोगे और वापस से स्टार्ट करोगे नए जहाज पे चढ़ना। उस जहाज को छोड़ दो, आप तो सवारी हो, जहाज तो हो ही नहीं, ठीक है? उस जहाज पे बैठो जिसका फ्यूल फुल है, जिसका इंजन तगड़ा है और जिसके पास डायरेक्शन है। अब मैं बताता हूँ क्या है ये फ्यूल, क्या है डायरेक्शन, क्या है ये सारा चीज। बहुत देर घुमा दिया मानता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट था। देखो है क्या ना कि प्रॉब्लम, अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो प्रॉफिट होता है तो भी आपको नहीं पता है कहां रुकना है, लॉस होता है तो भी नहीं पता आपको कहां रुकना है। 1 लाख से जब 1,20,000 होता है तो आप क्या करते हो? ट्रेड करते रहते हो। 1,30,000 होता है फिर भी ट्रेड करते हो। 1.5 लाख होता है फिर भी ट्रेड करते रहते हो। 2 लाख होता है फिर भी ट्रेड करते हो। और अल्टीमेटली 99% लोगों का वो 2 लाख जब वापस से 90,000 हो जाता है तब भी ट्रेड करते हैं, 80 होता है तब भी ट्रेड करते हैं, 70, 60, 65 जीरो करके खत्म करते हैं, या फिर 10-20 में हार मान के मार्केट से निकलते हैं। इससे क्या पता चला कि इस रिजल्ट में, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, आपको अगर पता नहीं है आपका डेस्टिनेशन, तो अल्टीमेटली आप वापस से जहां से आए थे वहां पहुंच जाओगे या भटक जाओगे रास्ते में। इसीलिए जब भी आपको एक लॉस होता है, मैं आपको अब बताता हूं क्या था। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले जो चीज हो रहा है, मोमेंटम में बने हुए हो, मान लो 1 लाख का अकाउंट था, अब ये 70,000 में, सारा पैसा विड्रॉल मार लो। अकाउंट हमेशा जब भी आप भटक जाओ, शुरुआत से स्टार्ट करो। अब शुरुआत से कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या डायरेक्टली फिर से 1 लाख से स्टार्ट करें? नहीं। अगर मान लो मुझे एक बंदे को 50,000 से ट्रेड स्टार्ट करवाना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? लो 50,000 और 50,000 से ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ तो फिर हम लोग इसको 50 से 60 करेंगे, 70 करेंगे, 1 लाख, अदरवाइज इसको उड़ा दो। नहीं, ये तरीका ही नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर 50 से 49 हो गया ना, उसी दिन बंदे का साइकोलॉजी खराब हो गया। सबसे पहले आप जब भी ट्रेडिंग, मान लो अभी आपका अकाउंट जितना भी माइनस में, पूरा विड्रॉल करके वापस से फंड डालो, और अगली बार जब 10 दिन 15 दिन बाद थोड़ा साइकोलॉजी रिकवर हो जाए, माइंडसेट क्लियर हो जाए, तो ट्रेडिंग में जब भी फंड यूज करो 10% का बफर अमाउंट लेके आओ मार्केट में। हाल फिलहाल अपने ऑपरेटर को मैं 1 लाख का एक अकाउंट दिया कि भाई मैं जो ट्रेड लाइव में बताता हूं तुम करना। 1 लाख के अकाउंट में मैंने क्या उसको 1 लाख दिया? नहीं, मैंने उसको दिया 1,10,000 रुपए, और उसको बोल के रखा है कि मैं तुमको 1,10,000 नहीं दिया, मैंने आपको 1,10,000 नहीं दिया, ये बात गलतफहमी मत पालना, मैंने आपको 1 लाख रुपीस दिया है। ये 10,000 है आपका बफर अमाउंट। अभी और एडवांस कॉन्सेप्ट आने वाला है, मजा आ जाएगा। 10,000 आप रिस्क लेने के लिए आपका, जब तक 1 लाख के नीचे नहीं आए तब तक आपको टेंशन नहीं लेना, और जिस दिन 1 लाख के नीचे आ गया उसी समय फिर से आपका जहाज स्विच करने का टाइम हो गया। आपको बैठना नहीं है कि वापस से इसको 1,10,000 बनाएंगे, 1,05,000 पहुंचाएंगे। बफर अमाउंट खत्म हुआ, आपको ट्रेडिंग बंद करना है,
फिर से 10 से 15 दिन के लिए। आपको क्लियर कट टारगेट पता है। आपको जैसे एक ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, जब आपको टारगेट पता होता है, जब आपको स्टॉप लॉस पता होता है तो सर्टेनिटी आ जाती है कि नहीं, कि कहां निकलना है, कहां घुसना है, कहां तक लॉस देखना है, कहां तक प्रॉफिट देखना है। वरना क्या होता है कि मार्केट प्रॉफिट तो आपको बहुत दिखाता है बट वापस अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट ले लेता है आप एक ट्रेड लेते हो तो। या फिर लॉस में भी आप बैठ जाते हो कि वरना सब लॉस रिकवर हो जाएगा। जो भी आज तक लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड में अपने स्टॉप लॉसेस से ज्यादा देर तक बैठते हैं, आप इतिहास निकाल लो, कोई पैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 9 दिन काम कर देगा 10 दिन में, लेकिन एक दिन सब पैसा ले जाएगा मार्केट से। तो जब हम लोग एक सिंगल ट्रेड में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वैसे ही अपने ट्रेडिंग का जो कैपिटल है जिसको हम लोग स्टार्ट करें, वहां पे ये क्रिएटिविटी आप नहीं लगा सकते हो क्या? तो जब भी आप एक स्टार्ट करो, मान लो अभी आपका अकाउंट 70,000 का है, आप सारे पैसे विड्रॉल करो। 50,000 से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन कैपिटल 50,000 नहीं लगाना है, आपको 55,000 लाना है। अब इससे 2 चीजें क्लियर हो गई। पहला, 5,000 आपके पास बैकअप अमाउंट है। अभी अगला वाला स्टेप बताता हूं। अब आपका पहला दिन प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो हुआ, आपके पास एक क्लियर स्टॉप लॉस है। 50,000 होने के बाद आप निकल जाओगे मार्केट से, ब्रेक लोगे, वापस आओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बना लिया, 55 से 60 हो गया, 65 हो गया, आप अकाउंट को कंपाउंड करने के चक्कर में मत रहो। अभी मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रूथ बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेरे कोर्स के भी स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, देखता हूँ, बातचीत होता है। मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व किया ना, आपका दिमाग हिला देगा, कि जो लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स को या फिर अपने अकाउंट को मान लो 10 से 12 किया, 12 से 14 किया, विड्रॉल कर रहे हैं ना कंसिस्टेंसी से, उनका परफॉर्मेंस हमेशा उससे काफी ज्यादा बढ़िया होता है जो इस चीज को कंपाउंड लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, वो फ्यूल जमा कर रहे हैं, ताकि कभी भी अगर टैंक में फ्यूल कम पड़ा तो वापस से वो जो डब्बा में फ्यूल है उसको डाल पाएंगे अपने इंजन में और गाड़ी को फिर आगे तक लेके जाएंगे। तो आपको अगर नीचे जाता है तो आपको पता है कहां रुकना है। इससे क्या हुआ, असलियत में अगर आपने 50,000 अकाउंट में डाला तो आपका रिस्क सिर्फ 5,000 का है, और अभी तक जो आप ट्रेड कर रहे थे उसमें अगर आप 50,000 लेके आते थे ना, तो आपका कैपिटल का रिस्क पता है कितना था? 50 का 50,000 आपका रिस्क में था, बट अब 5,000 का रिस्क है। और अगर आपका वो 55 जो कि 50 है, एक्चुअली में 5 बफर है, वो बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है, मान लो 60 हुआ, 70 हुआ, उससे आपको हमेशा 50% प्रॉफिट रेगुलर बेस पे विड्रॉल करते रहना है। इससे आपका अकाउंट छोटा नहीं होगा। ये मत सोचो कि मैं 55 में ही ट्रेड करते रह जाऊंगा जिंदगी भर। अरे भाई, अगर आपने 50 से 70 बनाया, 20,000 कमाए, 10,000 निकाल लो, 60,000 रहा ना कैपिटल आपका। फिर आपने 60 से 80 बनाया, फिर 10,000 निकाल लो, 10,000 हुआ। आपका अकाउंट साइज भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ बैकअप भी तैयार हो रहा है, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर मिस्टेक हुआ तो उसके लिए भी प्रॉफिट आपने जमा करके रखा है। और अगर लॉस हुआ, आपको क्लियर पता है। अब अगर इस चीज से मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो ऐसा आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे ना, 4 बार नहीं जाएगा ये जर्नी। लिखित में बता रहा हूं, 4 बार ऐसा जर्नी नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो, सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपको पता है, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी स्ट्रांग है, बट साइकोलॉजी के कारण बार बार लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है। ये तरीका आपको सबसे पहले ही कॉन्फिडेंस दे देगा कि आपको बर्बाद तो नहीं होने वाले हो आप मार्केट में। दूसरा, आपको अपना बाउंड्री पता होगा। अगर मैं 1,10,000 से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे 1,08,000 आ गया, थोड़ा अवेयर होकर ट्रेड करना पड़ेगा। 1,06,000 हो गया, अवेयर होकर ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। आपको पता है, उनको एक रिस्क अमाउंट दिया जाता है कि इतना का ही रिस्क है, अगर वो रिस्क हो गया तो फिर से उनसे अकाउंट ले लिया जाता है कि अब नहीं। तो वो करते क्या है कि पहले अपने लिए एक प्रॉफिट क्रिएट करते हैं छोटा मोटा, फिर उस प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं। आप लोग डायलॉग सुने होंगे स्टॉक मार्केट में कि हमेशा अपने प्रॉफिट पे रिस्क लो, हमेशा अपने प्रॉफिट पे रिस्क। कब ले पाओगे प्रॉफिट पे रिस्क? कैसे लोगे प्रॉफिट पे रिस्क? ऐसे लोगे प्रॉफिट पे रिस्क। एक एग्जांपल मैंने लाइव में दिया था ना कि जनरेटर को कभी स्टार्ट होते आपने देखा है कैसे होता है? स्टार्ट करो, घुमाओ, थोड़ा सा आपने एफर्ट किया, नहीं घूमा। अगर आप उसको घुमाते रह जाओगे, मान लो नहीं घूम रहा है, मोमेंटम बन ही नहीं रहा, आपने ताकत लगाया बट उतना नहीं लगा पाया कि वो घूम जाए, स्टार्ट हो जाए, सेल्फ स्टार्ट हो जाए, आप फिर भी घुमा रहे हो कोशिश करके, नहीं घूम ही जाएगा, चालू तो हो ही जाएगा, तो क्या होगा? 1 घंटे जनरेटर घुमा पाओगे? आप नहीं घुमा पाओगे। कभी देखा है जनरेटर को स्टार्ट होते? लेकिन एक बार घुमाया, स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं स्टार्ट हुआ या स्टार्ट होके बंद हो गया, कुछ भी मान लो, इंजन पे काम करो। अगर स्टार्ट होके बंद हो गया तो इंजन पे काम करो, क्योंकि आपका जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है। आपका जनरेटर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग में अभी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आपके पास कोई परफेक्ट एज नहीं है, हो सकता है आपका फ्यूल कम है, कुछ भी हो सकता है। अगर सब कुछ सही है, बस साइकोलॉजी वाला इशू है, आपने पुश किया, अपना पूरा दम लगाया, जनरेटर स्टार्ट हुआ, बंद हो गया, नहीं बन पाया मोमेंटम, ब्रेक लिया आपने, क्योंकि आपने एक फिक्स, आपने कभी देखा होगा स्टार्ट करते कि वो लोग बार बार फिर तुरंत ताकत नहीं लगाते हैं, फिर थोड़ा सा लिए, फिर दोबारा अपना बेस्ट दिया, दूसरा बंदा से करवाया, फिर आपने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ स्टार्ट, फिर से थोड़ा सा काम किया, आपने टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्सेज ही कर लिया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक है, कहीं से तो कोई टेक्निकल इशू है, तो आपने उस टेक्निकल इशू को फाइंड आउट किया, आपने ढूंढा,
मे बी आपने कोई कोर्स ही किया, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, या थोड़ा सा बदला इनपुट को, देखा 2-4 लोगों को और देखा, समझा, अपना मिस्टेक जर्नल वगैरह बना के निकाला। अगर आपका जनरेटर सही है, एक बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में ना हो, चौथी बार में स्टार्ट होगा ही होगा। और दूसरी बात, अगर जनरेटर खराब है तो भी आपका एनर्जी पूरा वेस्ट नहीं होगा कि आप घुमाते रह जाए, जनरेटर खा के एनर्जी लाए, घुमाने लग जाए। कितना घुमा पाएगा जनरेटर? वो नहीं घुमा पाएगा। जब तक जनरेटर खुद स्टार्ट नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट पे रिस्क नहीं होगा, तब तक थोड़ी चलने वाला, तब तक बिजली नहीं आएगा, तब तक पानी नहीं जाएगा। तो ये चीज थोड़ा डीप हो जाएगा, मैं जानता हूं ये चीज थोड़ा डीप हो जाएगा, समझे। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा डिकोड करो अपने लिए, मैं बताता हूं, आप डिकोड करो। यही एक ऐसा रास्ता है ना, जनरेटर को देखो, खुद को देखो, ठीक है ना। जनरेटर को देखो, आप एज अ पर्सन कैपेबिलिटी अपना देखो कि क्या मेरे अंदर सब सही है कि नहीं। और वो चीज होने के बाद आपको वो स्टार्ट, जिस दिन जनरेटर स्टार्ट हो गया, याद रखना 1 लाख से 10 लाख किया, 10 लाख से 5 लाख किया, स्टार्ट सभी बहुत नीचे से करते हैं। और स्काई इज द लिमिट, समझे। अगर मैं बोलूं ना कि 1 लाख से 1 करोड़ पॉसिबल है, क्योंकि आप 1 लाख से 2 लाख पॉसिबल है ना, 2 से 2.5 पॉसिबल है, 2.5 से 5 पॉसिबल है, 5 से 10 पॉसिबल है, 10 से 20 पॉसिबल है। टाइम लग सकता है, नो डाउट, लेकिन जब आप एक बार जनरेटर आपका स्टार्ट हो गया ना, तो हर कुछ पॉसिबल है, कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर जाने का। और जनरेटर, बस आपको दिमाग लगाना है कि जनरेटर को स्टार्ट कैसे करना है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिए इस बात को। और अगर आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता है प्रॉब्लम है क्या, आप बार बार पुश कर रहे हो और जनरेटर चालू ही नहीं हो रहा है, तो शायद आपके जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप हमारा गेम ऑफ ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहां कम्युनिटी सबके लिए ओपन है, आप सबसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, आप डेली लाइव मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ जनरेटर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगा, जनरेटर आपका नया आ जाएगा। खत्म करते हैं वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, भले आप आइए ना आइए, सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं ना, ये बहुत ही प्रीसियस कॉन्सेप्ट है। और इस प्रीसियस कॉन्सेप्ट को मैंने पर्सनली यूज भी किया है और बहुत सारे लोगों पे यूज किया। और बहुत सारे लोग जो अभी हमसे जुड़ रहे हैं, जिसके साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मतलब अकाउंट वगैरह देना, काम कराना, सबके साथ सेम कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। गोल्ड है, काम करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में ऐप है। अगर स्टॉक लर्नर का ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ताकि लाइव डेली आते हैं पोस्ट, वहां पे देख पाओगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।